डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जय भीम, जय भीम। 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? हाँ तो थोड़ा ऐसा जोश और जुनून लेकर आओ ना। तो 14 अप्रैल को जो है अंबेडकर जयंती मनाया जाता है, यानी इस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हम लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता यही है, और इनको जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर डिग्री किसी व्यक्ति ने प्राप्त किया है तो कौन है आपके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही। सबको पता होना चाहिए, डेट भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलते समय में अगर आपसे कोई पूछ दे कि आज कौन सा दिन है, तो ठीक है आज दिन जो है सोमवार है, डेट कौन सा है? 14 तारीख है, आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल को क्या होता है? अंबेडकर जयंती मनाते हैं। अंबेडकर जी क्या थे? अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था जन्म? 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है जिसका नाम क्या है? महू। और वहाँ पे एक गांव है जिसका नाम क्या है? छावनी। ये अपने माता पिता के कौथे संतान थे? 14वें संतान थे। हाँ, ये अपने माता पिता के जो संतान थे कौथे थे? 14वें संतान थे। काफ़ी आर्थिक स्थिति खराब थी इनकी। लोग कहते हैं कि जो है पैसा नहीं है, पैसे के अभाव में हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे पिताजी ज़्यादातर नशा करते हैं, उसके वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप जानते हो ना, जिसका कोई नहीं होता है उसका एक ज़रूर होता है। आज के डेट में बहुत सारे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए। अगर यदि आप उस काम में तत्पर हैं, आप उस काम को जी जान से करना चाहते हैं, अच्छा नॉलेज लेना चाहते हैं, तो सपोर्ट करने वाले भी आपको कोई ना कोई बंदा ज़रूर मिल जाएगा, कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा। अब अपनी भी है तो हम लोग का भी वही है कि हम लोग चाहते कि हमारा गांव है, अच्छा है, हमारे आसपास के जितने भी गांव है ना, वहाँ पे कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो अपना नाम तक न लिख पाए। एक गांव में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो कि जो अपना नाम न लिख पाए, कोई गवार न रहे, 100% क्या रहे? शिक्षित रहे। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल। रामजी मालोजी सकपाल। रामजी मालोजी, और उसके बाद से क्या है? सकपाल। तो रामजी मालोजी सकपाल। और इनकी माता भीमाबाई। इनकी माता कौन थी? भीमाबाई। लगभग ये जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लगभग 6 वर्ष की अवस्था में थे ना, तभी इनकी माता का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। ठीक है, तभी इनकी माता का देहांत हो जाता है। और बहुत अजीब बातें होती हैं कि जब किसी के घर में जो है कोई सदस्य नहीं होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, और ख़ास तौर से एक बच्चे का अच्छे से लालन पालन पोषण करने वाली एक माँ न होती है, अगर माँ उस समय नहीं होती है तो और भी ज़्यादा समस्या हो जाती है, क्योंकि पिता बच्चे के ऊपर उतना ख्याल नहीं रख पाता है जितना कि एक माँ रख पाती है। जानते भी हैं आप लोग। उसके बाद से और बात की थी कि इनके पास कितनी डिग्रियाँ थी? लगभग 32। ऐसे प्रथम पुरुष महापुरुष आपके हैं जिनके पास जो है 32 डिग्रियाँ क्या थी आपकी? प्राप्त थी। संविधान के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो देखो, एक संविधान जिसमें नाम था प्रारूप समिति, नाम सुने हैं? प्रारूप समिति, जिसको हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। इसको ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति। लगभग इसमें कितने सदस्य थे आपके? 7 सदस्य थे, जिनमें जो है इनको अस्थाई बोल रहे हैं, इनको जो है क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। यानी कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने जो है इनको बाबा साहब अंबेडकर जो है, इनको जो है हम लोग क्या बोलते हैं?
जो संविधान है, इस संविधान के निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? संविधान के निर्माता कहा जाता है। संविधान के निर्माता वास्तुकार, जननी, शिल्पकार, रचनाकार, समझ रहे हैं ना? इन सब की संज्ञा किसको दी जाती है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी जाती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो थी संविधान को बनाने में, सबसे ज़्यादा योगदान जो था वो किनका था? आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही था। इसीलिए इनको जो है संविधान का जनक, जननी, वास्तुकार, शिल्पीकार, रचनाकार की संज्ञा दी जाती है। विशेष तौर से आप ध्यान रखिए कि अपने आसपास के, ठीक है, आसपास के जो लड़के लड़कियां हैं, अगर पढ़ने में इच्छुक हैं, काफ़ी तेज़ तरार हैं, अगर आर्थिक स्थिति भी उनकी सही नहीं है, तो आप उनको हमारी कोचिंग संस्था में ज़रूर लेकर आइएगा। उनका जितना हेल्प हो सके हम तीनों सर जी की तरफ से, चंद्रशेखर सर जी की तरफ से, दिलीप सर जी की तरफ से और हमारे तरफ से जितना हम लोग का योगदान होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए हम कर सके उतना ज़्यादा हम करने को तैयार हैं। ये भावना बिल्कुल अपने अंदर मत रखिएगा। कि कौन किस कास्ट का है, किस कास्ट का नहीं है, कौन नीचे स्तर का है और कौन ऊपर स्तर का है। नीचे ऊपर कुछ नहीं होता है। एजुकेशन बराबर देना है सबको। अब ये नहीं कि किसी को अधिक किसी को कम, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हाँ।